तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ के चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है और इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और इन चट्टानों में कौन कौन से प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं, इन सभी की बात करेंगे। तो एक एक करके सभी को देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम छत्तीसगढ़ पीएससी 2018 में पूछा गया ये 3 प्रश्न हैं, तो इन तीनों प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ सेल समूह कहाँ कहाँ मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर के क्षेत्र व भंडारण को बताइए। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये 3 प्रश्न हैं और ये तीनों प्रश्न छत्तीसगढ़ पीएससी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, 2018 में तीनों प्रश्न पूछा गया था। तो आप इन प्रश्नों को वीडियो के लास्ट में ट्राई करिएगा। वीडियो जब खत्म हो जाए तब आपको इनके बारे में मतलब इनका उत्तर आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो में आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी और प्रश्न बनेंगे उन सभी का जो कॉन्सेप्ट है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नों को आप लास्ट में ट्राई करिएगा, आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए, तो एक एक करके हम देखते हैं, जितने भी चट्टान हैं उन सभी को देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जो चट्टानें हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के चट्टानों का वर्गीकरण भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण के अनुसार किया गया है। ठीक है, मतलब भारतीय चट्टान और छत्तीसगढ़ का चट्टान, दोनों चट्टान का जो वर्गीकरण है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो हम भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण पर हैं या फिर छत्तीसगढ़ चट्टान का वर्गीकरण पर हैं, दोनों सेम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे, देखो भारतीय चट्टानों को ये 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट जो चट्टान है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो, ये आर्कियन क्रम की चट्टान, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये कुड़प्पा, ये विंध्यन, ये गोंडवाना और ये दक्कन ट्रैप। इन 6 चट्टान के बारे में हम छत्तीसगढ़ के जो चट्टान है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, इन 6 चट्टान को हम पढ़ लेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो भी चट्टान है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमको ये 2 चट्टान नहीं पढ़ना है, टर्सरी और क्वाटरनरी। इनको क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ये टर्सरी है आपका हिमालय। ठीक, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, कब हुआ था, उसके बारे में है। क्वाटरनरी ये है आपका गंगा का मैदान, मतलब कि आपका उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला क्षेत्र। तो इन दोनों को नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका ये भारतीय चट्टान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ चट्टान के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, बाकी हमको इन सभी को पढ़ना है। ठीक है, इतने को पढ़ लेंगे, छत्तीसगढ़ का चट्टान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, हम यहाँ पे जो आपका ये आद्य महाकल्प, पुराण समूह और आर्कियन समूह, 3 प्रकार से इनको बांटा गया है। ठीक है, जिसमें आद्य महाकल्प में आपका ये धारवाड़ और आपका आर्कियन है, पुराण में आपका कुड़प्पा और विंध्यन है और आर्यन में ये सभी है। ठीक है, चलिए, तो देखो हम इसको एक युग मान सकते हैं। ठीक है, इसको इसको और इसको एक समय मान सकते हैं। मतलब कि इस समय आपके ये 2 प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ और इस समय ये 2 प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ और इस समय में ये चारों चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, आप धीरे धीरे वीडियो देखिए, आपको लास्ट तक A to Z सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो एक एक करके देखते हैं। तो इन सभी चट्टान को समझने से पहले हमको लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले का जो पृथ्वी है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि हम देखो इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आर्कियन क्रम की चट्टान को देखेंगे और लास्ट में हम दक्कन ट्रैप, ठीक है, दक्कन ट्रैप को देखेंगे। और इनका जो क्रम है इसी प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पे पहले आर्कियन क्रम बना, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान बना, इसके बाद कड़प्पा, मतलब इसको कुड़प्पा भी बोलते हैं। ठीक है, आप कड़प्पा भी बोल सकते हैं, फिर कुड़प्पा ज़्यादातर बोला जाता है, तो मतलब कुड़प्पा, उसके बाद विंध्यन और उसके बाद गोंडवाना और गोंडवाना के बाद ये दक्कन ट्रैप। तो इस तरह से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, समय के बाद धीरे धीरे हुआ है, जो अब हम अभी यहाँ पे देखे हैं, ये इसी प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे और इनमें मैं पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा इनका निर्माण कैसे हुआ, इनमें कौन कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में वो खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और कहाँ कहाँ पे ये चट्टान है, इन सभी को देखेंगे। और साथ ही साथ हमको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से पर्वत श्रेणी का निर्माण कब कब हुआ है। जैसे कि हमारे हिमालय पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत, आपका सतपुरा पर्वत, इन सभी पर्वत का जो निर्माण है वो कैसे कैसे हुआ है, इनके बारे में हम एक एक करके
इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा इसमें कि कैसे कैसे निर्माण हुआ, हम ऐसे ही समझ जाएंगे। चलिए, यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज़ नहीं देखने वाले कि जो भारत की दृष्टि से, ठीक है, भारत की दृष्टि से कौन कौन सा जो प्लेन है कहाँ कहाँ पे है उसको नहीं देखने वाले, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज छत्तीसगढ़ को पढ़ने वाले, मतलब कि छत्तीसगढ़ में जो भी चट्टान है वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, कौन कौन से खनिज है, इन सबको डिस्कस करेंगे। एक एक करके आराम के साथ डिस्कस करेंगे। आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला है, तो आराम के साथ आप वीडियो देखिएगा और हम शुरू से आखिर तक पूरा आपका जो भी डाउट रहेगा पूरा क्लियर करूंगा। लास्ट में जो क्वेश्चन मैं दिखाया हूँ 3 क्वेश्चन, उसको भी आप ट्राई करिएगा, वो आराम के साथ बन जाएगा आपका ऐसे ही। चलिए तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, 250 मिलियन वर्ष पहले की ये घटना है जो बता रहा हूँ वो। उस समय जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से कुछ दिखाई दे रहा था। हालांकि हमने नहीं देखा है, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है, उनका ये थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो, ये जो आपको इस तरह से आपको जो भी महाद्वीप है अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना आजकल, मतलब आज जो हम देखते हैं अलग अलग भाग में है, जैसे कि आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, इस प्रकार जो अलग अलग हैं, ये पहले ऐसा था। ठीक, एक ही में जुड़ा हुआ था, जो एक बड़ा सा प्लेट टाइप का था, ये इस तरह से आपको जो दिख रहे हैं, ये एक ही प्लेट में पूरा जुड़ा हुआ था और इसको पेंजिया बोला जाता था। पेंजिया, ये देखो, इसको पेंजिया, मतलब वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया है पेंजिया। ठीक है, तो ये पेंजिया कहलाता था। ठीक, ये है पेंजिया। लेकिन धीरे धीरे समय के बाद क्या हुआ, ये 2 भागों में टूट गया। 2 भाग में टूटा तो ये नीचे वाला भाग कहलाने लगा गोंडवाना, मतलब गोंडवाना प्लेन। ऊपर वाला भाग कहलाने लगा लॉरेशियन प्लेन। ठीक, तो 2 भाग में टूटा। और इसमें अगर हम देखें, हमारा भारत कहाँ है, इसमें यहाँ पे है भारत, मतलब कि ये भी गोंडवाना प्लेन का हिस्सा है। ठीक है, भारत इस समय, मतलब कि लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले, ये गोंडवाना प्लेन का हिस्सा था भारत। आई बात समझ में, इसको आपको विशेष करके ध्यान देना है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये हुआ, इसका और भी टुकड़ा होता गया। ठीक, इस प्रकार से टुकड़े होते गए। ठीक, अलग अलग भाग में सब टूटता गया और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें मूवमेंट हुआ। ये हमारा जो भारत है फिर धीरे धीरे यहाँ से खिसक करके यहाँ चला गया और जा करके यूरेशियन प्लेन में जा करके टकरा गया। ठीक, और जब भारत जब यूरेशियन प्लेट में जाकर के टकराया इस तरह से, तो इसी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। मतलब अब यहाँ हम क्या समझें, मतलब कि 100 मिलियन वर्ष पहले हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, मतलब 100 मिलियन वर्ष के आसपास आपके हिमालय का निर्माण हुआ। मतलब उससे पहले, ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा है, देखो, जब हम टर्शियरी क्रम की चट्टान पढ़ेंगे उसमें हिमालय का निर्माण हुआ, मतलब उससे इन सभी चट्टानों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, यहाँ समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब देखो, हिमालय के निर्माण से पहले जितने भी चट्टान हैं उनका निर्माण हो चुका है। इससे क्या निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकला, मतलब देखो, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, जब पृथ्वी जाकर, मतलब हमारे भारत जाकर के इस तरह से यूरेशियन प्लेट में टकराया, तब कहीं निर्माण हुआ। मतलब ये जो और चट्टान हम देख रहे हैं, ये जो इतने चट्टान जो देख रहे हैं, इन सभी चट्टान का निर्माण भारत जब ये आपका गोंडवाना प्लेन का जब हिस्सा था उसी समय निर्माण हो चुका था। आई बात समझ में, तो ये बात आपको समझना था। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा लेना है कि सबसे लास्ट में हुआ हिमालय का निर्माण, उससे पहले जो भारत का जो भी प्लेन है, ठीक है, जो भी चट्टान है, उनका निर्माण पहले भी हो चुका था, पहले ही हो चुका था हिमालय से पहले। मतलब कि आपके यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले ही आपके भारत को जो भी चट्टान है उनका निर्माण हो गया था। और इनका निर्माण कैसे कैसे हुआ उनको अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आपका जो ये चट्टान जो दिख रहा है इस प्रकार से, ये, ठीक है, आपका ये जो चट्टान आपको दिख रहा है, ये आपका कहलाता है, देखो, ये पृथ्वी के लावा से बना हुआ है। ठीक है, ये पृथ्वी में जो भी लावा है पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ लावा, उसी से बना हुआ है। क्योंकि पृथ्वी प्रारंभ में एक लावा, मतलब एक गोला था, आग का गोला। ठीक है, मतलब लावा ही समझ सकते हैं, तो उसके द्वारा बना हुआ है, तो इसको हम अग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अग्नेय चट्टान कहलाता है। फिर प्रारंभ का जो चट्टान है वो अग्नेय चट्टान कहलाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से ये, फिर इसके बाद ये, ठीक है, फिर इसके बाद ये, मतलब धीरे धीरे इनका अपर्दन होने लगा, इनका क्षरण होने लगा। ठीक है, इनका रूप परिवर्तित होने लगा और रूप परिवर्तित होते होते जो आज हमको दिखाई देता है चट्टान, ठीक है, जिसको हम, मतलब हम आजकल हम जैसे कि हमको अभी
नीस और शिष्ट और ग्रेनाइट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, प्रारंभ में जो चट्टान था अग्नेय चट्टान, ठीक है, जिसको हम आर्कियन चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान बोलेंगे, आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है वो पहले अग्नेय चट्टान था। ठीक है, लेकिन अब हमको ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है वो नीस और शिष्ट और जो ग्रेनाइट है इस फॉर्म में हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको आपको विशेष करके ध्यान देना है, मतलब इनका रूपांतरण हो चुका है। पहले जैसा था ये अग्नेय चट्टान वैसा नहीं रहा, अब जैसा है वो अभी ग्रेनाइट के रूप में, आपका नीस के रूप में, शिष्ट के रूप में। अब इनको देखेंगे, नीस और शिष्ट सब आगे क्या है उनको हम देखेंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लो। तो इस प्रकार से इनका रूपांतरण अभी हो चुका है। तो हम यहाँ निष्कर्ष क्या निकाले कि लास्ट में आपका बना है कौन, ये हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से बनने से पहले, ठीक है, जो भी चट्टान है, चाहे आपका जो भी चट्टान रहे, ठीक है, ये आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यान, गोंडवाना, दक्कन, इन सभी चट्टान के निर्माण जब पृथ्वी, मतलब हमारे भारत का कंडीशन ऐसा था, मतलब इस स्थिति में था, तभी हो चुका है। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष करके ध्यान देना है। अब चलिए एक एक करके सभी चट्टान को विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टान। तो ये है आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, देखो अब ये जो आपको इस तरह से येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है, पीला कलर में आपको जितना भी भाग दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ का, वो आपका आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है, ये पूरा येलो कलर में जो दिख रहा है ये पूरा भाग आपके आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है, ये है आपके आर्कियन क्रम की चट्टान और इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था। ठीक है, मतलब ये अग्नेय चट्टान, ठीक, इसको हम अग्नेय चट्टान भी बोल सकते हैं। तो ये अग्नेय चट्टान प्रारंभ में, ठीक, प्रारंभ में अग्नेय चट्टान था। ठीक है, अब इनका रूपांतरण हो चुका है। तो देखो प्राचीनतम चट्टान है। ठीक है, ये आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे प्राचीनतम चट्टान है। आई बात समझ में। और जब इनका निर्माण हुआ उसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक, प्री कैम्ब्रियन युग। तो इस युग को, ठीक है, जब ये आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग इसको बोला जाता था। अब देखिए इनका निर्माण कैसे हुआ है। तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से, जब पृथ्वी एक आग का गोला था, धीरे धीरे जब ठंडा हुआ तो पपड़ी के रूप में जब पृथ्वी के ऊपर में जो लेयर जमा हुआ था वो आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ था, तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से। आई बात समझ में। चलिए अब इसके बाद देखेंगे इसमें जीवाश्म का अभाव है। जीवाश्म का अभाव क्यों है बताइए। क्योंकि उस समय कोई भी जीव जंतु पैदा नहीं हुए थे, ना तो पेड़ पौधे थे, ना तो कोई इंसान, ना तो कोई जीव जंतु, कोई भी नहीं था। क्योंकि एक आग का गोला है, वहाँ कौन सा जीव होगा, कोई जीव नहीं होगा। तो यहाँ जीवाश्म का अभाव था। आई बात समझ में। अब देखो जो जो आर्कियन क्रम की चट्टान है वो अभी हमको नीस, शिष्ट और ग्रेनाइट के रूप में दिखाई देता है। अब देखो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये नीस और शिष्ट क्या है, तो आप एक काम करिए, इसका आप इमेज जब देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आप एक काम करिए, गूगल में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए नीस और शिष्ट, इसका इमेज आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये लगभग आपके काले कलर के जो पत्थर रहते हैं ना, चट्टान, वह वही है। ठीक है, आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये उसी प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ग्रेनाइट तो आप लोगों ने देखा होगा ग्रेनाइट। ठीक है, तो वो आज हमको इस तरह से दिखाई देते हैं। ये बहुत कठोर होते हैं और ज़मीन के अंदर रहते हैं। ठीक, मतलब ज़मीन के काफ़ी अंदर है, ये काफ़ी अंदर, अब उतना भी अंदर हम नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन ज़मीन के अंदर काफ़ी अंदर है। जो दूसरे हम चट्टान देखेंगे वो आपके ऊपरी परत में मिलेगा, लेकिन ये ज़मीन के थोड़ा गहराई में मिलता है। आई बात समझ में। और ये बहुत कठोर चट्टान है। ठीक है ना। चलिए, तो अभी हमको नीस और शिष्ट के रूप में दिखाई देता है। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद देखेंगे इसमें खनिज संपदा का भंडारण है। मतलब देखो ये जो चट्टान है अग्नेय चट्टान है, लावा से बना हुआ है, पृथ्वी के गर्भ से निकला हुआ है। तो ये जो चट्टान है मतलब इसमें खनिज संपदा का भंडारण तो होगा ही, क्योंकि हम जानते हैं जो लावा है उसमें विभिन्न प्रकार के जो भी धातु हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें जब धातु पाए जाते हैं मतलब ऑब्वियस सी बात है इसमें खनिज संपदा होगा। ठीक है, तो इसमें तो खनिज पदार्थ हैं, लेकिन पृथ्वी के काफ़ी अंदर है, मतलब थोड़े गहराई में है ये चट्टान। आर्कियन क्रम के चट्टान ये गहराई में है और इसको खोद कर निकालने में थोड़ा कठिनाई होता है। इस वजह से, ठीक है, इसको हम खोद करके नहीं निकाल सकते। मतलब इससे हम जो भी खनिज पदार्थ है उसको हम बाहर नहीं निकालते। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए देखो इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें मोटे अनाज उगा सकते हैं। ठीक है, मोटे अनाज उगाने के लिए
उपयुक्त होता है। देखिए मतलब कि जहाँ पे अगर आर्कियन क्रम की चट्टान अगर बाहरी परत में आपको दिखाई देगा, वहाँ मोटे क्रम मतलब मोटे अनाज हम उगा सकते हैं, लेकिन वो चट्टान के रूप में नहीं होना चाहिए, वो मिट्टी के रूप में होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका कुछ अपर्दन हो जाए और उसका क्षरण हो जाए। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे टूट फूट करके जब मिट्टी के रूप धारण कर ले, तब उसमें हम क्या कर सकते हैं, मोटे अनाज उगा सकते हैं। मोटे अनाज उगाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। आई बात समझ में? देखो इसमें खनिज पदार्थ पाया जाता है, लेकिन निकालना कठिन है। निकालना क्यों कठिन है? क्योंकि ये थोड़े गहराई में है और इसके अलावा ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक, कठोर होता है, इस वजह से। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे और पूरा और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिलता है? तो देखो अंबिकापुर, जसपुर, रायगढ़, लोरमी, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद और बस्तर संभाग, इन सभी क्षेत्र में हमने देखा। ये जो आपको येलो कलर में जो दिख रहे हैं, ये पूरा है आपका आर्कियन क्रम की चट्टान। मतलब लगभग लगभग छत्तीसगढ़ में सभी जगह फैला हुआ है। ठीक है, आपका कुछ ये वाला भाग को छोड़ करके, ये वाला भाग को छोड़ करके, और ये आपका छत्तीसगढ़ जो मैदान है बीच वाला भाग, उसको छोड़ करके बाकी लगभग सभी जगह में इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, चलिए जिसमें हम देख लिए ये लगभग आपका ये बस्तर संभाग, ठीक है, ये आपका इधर जसपुर वाला साइड, ठीक है, बिलासपुर, लोरमी, ये वाला, ठीक है, आपका गरियाबंद, धमतरी, राजनांदगांव, ये सभी क्षेत्र में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब, ये पूरा लिखा हुआ है। आप इसको एक बार मिला मिला करके आप देख लीजिएगा, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी जगह हैं। चलिए अब इसके बाद देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, देखिए अब देखो धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है? जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, इन्हीं के अपर्दन से। ठीक है, आर्कियन क्रम के चट्टान का जब अपर्दन हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, मतलब कि धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो ये जो कठोर चट्टान है, ठीक है, कठोर जो चट्टान था पृथ्वी के सतह पर, ठीक है, उस चट्टान को क्या हुआ, देखो बारिश और आपके धूप, ठीक है, इन सभी जो घटक हैं, ठीक ना, हवा, पानी और धूप, इन सभी की वजह से इनका धीरे धीरे अपर्दन हुआ, धीरे धीरे ये टूटते गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान बना सब। ठीक है, ये क्या बन गया, धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब देखो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है क्या है, आर्कियन क्रम के चट्टान के अपर्दन से बना है। ठीक, इसमें जीवाश्म का अभाव है, क्योंकि उस समय मतलब इस समय तक, अभी तक, मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टान तक अभी तक कोई भी जीव पैदा नहीं हुए हैं, कोई भी पेड़ पौधा नहीं बना हुआ है अभी तक। ठीक है, मतलब नहीं उगे हुए हैं, तो इस वजह से कोई भी जीवाश्म हमको इसमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, ना तो आपको इसमें कोयला दिखेगा। ठीक है, मतलब कोयला मतलब क्या, जीवाश्म रहेगा तभी तो कोयला आएगा ना, जैसे कि पेड़ पौधा रहेगा तभी तो कोयला हमको मिलेगा ना, लेकिन इसमें हमको कोयला वगैरह कुछ नहीं मिलता। ठीक है, हालांकि हमको और दूसरे खनिज पदार्थ मिलेंगे, हम देखेंगे इसमें आगे कौन कौन सा मिलता है, लेकिन हमको इसमें कोयला दिखाई नहीं देता और ना ही हमको कोई जीव जंतु का कोई भी अवशेष हमको दिखाई देता है। ठीक है, मतलब इसमें जीवाश्म का अभाव था। इसके बाद ये कहाँ इसका नाम कैसे पड़ा, धारवाड़ कैसे नाम पड़ा? तो ये जो कर्नाटक के एक धारवाड़ जिला है, वहाँ से इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान पड़ गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ सबसे पहले खोदा गया, वहाँ सबसे प्रारंभ में मिला ये चट्टान। ठीक है, वहाँ सबसे पहले नोटिस किया गया कि हाँ ये चट्टान है सब इस प्रकार से, तो उसका नाम रख दिया गया धारवाड़। आई बात समझ में? अब देखो इसमें सर्वाधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ है, मतलब अभी तक जो हम चट्टान पढ़े हैं या फिर अभी तक जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका देखो आर्कियन पढ़ लिए, कुड़प्पा पढ़ लिए, ठीक, कुड़प्पा पढ़ेंगे, और ये जो चट्टान आपको दिख रहे हैं, इन सभी चट्टानों के मुकाबले इस चट्टान में, धारवाड़ क्रम की चट्टान में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाया जाता है। लगभग देखा जाए तो आपका 90 से 95% खनिज पदार्थ है धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, अब आप ये मैप में देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये सोना खान वाला क्षेत्र है। ठीक, ये चिल्फी घाटी है, चिल्फी घाटी आपका दल्ली राजहरा, ये आपका राव घाट, ठीक, और आपका बैलाडीला। हमको पता है कि बैलाडीला से बहुत अच्छी क्वालिटी का जो लौह अयस्क है वो निकाला जाता है, राव घाट से भी लौह अयस्क निकाला जाता है, यहाँ से भी खनिज पदार्थ मिलते हैं, सोना खान से भी खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो ये जो स्थान जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो चट्टान आपको दिख रहे हैं, ये है धारवाड़ क्रम की चट्टान।
मतलब क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टान में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाया जाता है और हर प्रकार का खनिज आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और कौन कौन से प्रकार का मिलेगा इसमें देखेंगे। चलो आगे देखो, ये सबसे सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाया जाता है और लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, क्वार्ट्ज और आदि विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं आपके धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के कौन कौन से भाग में हमने इसमें देख लिया मैप में। चलिए अब देखो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, चिल्फी घाटी में हमने देखा, सोना खान वाले क्षेत्र में देखा और लौह एस का जो श्रृंखला है उसमें हमने देखा। ठीक है, जैसे कि आपका चिल्फी घाटी में मुंगेली है, राजनांदगांव है, आपका कबीर धाम है, यहाँ पे हमने देखा है ना, ये चिल्फी घाटी। तो राजनांदगांव, कबीर धाम और आपका ये मुंगेली, ये वाला क्षेत्र आ गया। सोना खान आपका आ गया। ठीक है, दूसरे वाले भाग में देखें सोना खान मतलब कि बलौदा बाजार, महासमुंद, ये है। और तीसरे नंबर में आपका लौह एस्क श्रृंखला, मतलब कि ये तीनों श्रृंखला। ठीक, इन तीनों जगह में, तो इन सभी जगह में क्या पाया जाता है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान ये पाया जाता है। आई बात समझ में। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये धारवाड़ क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे कुड़प्पा शैल समूह या फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टान। तो इनका निर्माण कैसे हुआ। इनका निर्माण हुआ है धारवाड़ क्रम के चट्टानों का फिर से अपर्दन हुआ इनका, और जब अपर्दन हो गया तो इन कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इसमें कहाँ है कुड़प्पा क्रम की चट्टान, तो ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये पूरा, ठीक है, ये है कुड़प्पा शैल समूह या फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टान। ठीक है, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये है। चलिए अब देखो, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि दो श्रृंखला है इसमें। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये पहली श्रृंखला, और जो ये हरे कलर में जो दिख रहा है ये यहाँ पे और यहाँ पे, ये दूसरी श्रृंखला है। इसको बोलते हैं रायपुर श्रृंखला या फिर रायपुर श्रेणी, और इसको बोलते हैं चंद्रपुर श्रेणी। ठीक है, आपकी यहाँ पे आपका चंद्रपुर है और इसी के नाम से पड़ गया ये चंद्रपुर श्रेणी। मतलब कि आपका लगभग देखा जाए तो पूरे ये वाले क्षेत्र में आपका ये इस प्रकार से कुड़प्पा क्रम की चट्टान मिलेंगी। पूरे ये वाले क्षेत्र में आपको कुड़प्पा क्रम की चट्टान मिलेगी। अब इसमें अगर क्षेत्र की बात करें तो आपका देखो यहाँ पे बिलासपुर आ जाएगा, यहाँ पे रायपुर आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्षेत्र आपका बालोद आ जाएगा और भी क्षेत्र इधर आपका रायगढ़ वाला क्षेत्र आ जाएगा, जांजगीर चांपा आ जाएगा। तो इन सभी जगह में कुड़प्पा शैल क्रम, ठीक है, मतलब कुड़प्पा क्रम की चट्टान। तो देखो इनका क्षेत्र की बात करें तो आपका रायपुर श्रृंखला में आपका रायपुर, बिलासपुर, बेमेतरा ये वाला क्षेत्र आ गया, और चंद्रपुर श्रृंखला में हम जो अभी देखें वही है। ठीक है, चलिए तो देखो इसमें तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, धारवाड़ बोल रहा हूँ, ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, धारवाड़ क्रम के चट्टान के अपर्दन से हुआ है। ठीक है, इनका अपर्दन हुआ, इनका निर्माण हुआ। आई बात समझ में। अब इसका नाम कैसे पड़ा, मतलब कि कुड़प्पा कैसे नाम पड़ा इसका, तो आंध्र प्रदेश का जो कुड़प्पा जिला है वहाँ से इसका नाम पड़ा। ठीक है, वहाँ ये चट्टान के बारे में पहले बार मतलब पता चला, सबसे ज़्यादा वहाँ मिलता भी है देखा जाए तो देखो इस वजह इसका नाम क्या पड़ा, कुड़प्पा। ठीक है, नाम क्या पड़ गया, कुड़प्पा शैल समूह। इसके बाद बात करें इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ पाया जाता है। इसमें पाया जाता है डोलोमाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। ठीक है, तो ये सब खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो आप ध्यान दो अब। ठीक है, देखो डोलोमाइट, चूना पत्थर और आपका संगमरमर, इन सभी चीज़ों से बनता है सीमेंट। और आपको पता होगा जो बिलासपुर है और रायपुर है, इन क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है, और सीमेंट हम देख भी सकते हैं, सीमेंट बनाने के लिए जो भी खनिज निकाला जाता है इन्हीं क्षेत्र से निकाला जाता है। ठीक है, आपके बिलासपुर, रायपुर वाले क्षेत्र से, और इन्हीं जगह पे आपको जो सीमेंट कारखाना है वो लगा हुआ है। तो ये जो खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, हमने देख लिया डोलोमाइट, चूना पत्थर, आपका संगमरमर, ये खनिज पदार्थ कहाँ से मिलते हैं, कुड़प्पा शैल क्रम से। ठीक है, और कुड़प्पा शैल क्रम कहाँ है, आपके ये वाले क्षेत्र में है। इसी वजह से यहाँ पे जो भी कारखाना लगा हुआ है जो सीमेंट बनाने का, इसी वजह से यहाँ पे लगा हुआ है। आई बात समझ में। चलिए, तो ये हमने देख लिया कुड़प्पा शैल क्रम। अब इसके बाद बात करेंगे हम विंध्यन शैल समूह। आई बात समझ में। देखो अब इनका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, और आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में सबसे कम यही पाया जाता है। ठीक है, विंध्यन शैल समूह छत्तीसगढ़ में सबसे कम पाया जाता है। आपको क्षेत्र भी बता दूं, ये वाला जो ऊपर में दिख रहा है ना, बस ये वाला क्षेत्र है, छोटा सा भाग में हल्का सा आपको विंध्यन शैल समूह देखने को मिलेगा।
और छत्तीसगढ़ में फिर इसका कोई भी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आई बात समझ में। तो देखो इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो इनका निर्माण आप ये नहीं समझिएगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा आर्यन से बना धारवाड़, धारवाड़ से बना कुड़प्पा, तो आप ये नहीं समझिएगा, ठीक है, कुड़प्पा से आपका विंध्यन बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। विंध्यन के निर्माण दूसरे तरीके से हुआ, ठीक है। कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ, देखो छिछले सागर एवं नदी घाटी के निक्षेपण से, ठीक है, छिछले सागर एवं नदी घाटी के निक्षेपण से। अब देखो क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ आपको। ये हमारा भारत, ठीक है। आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ये पहले इस कंडीशन में था, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे है भारत, इस प्रकार से है। अभी तक ये जो यूरेशियन प्लेट है वहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में है, मतलब कि अभी ऐसा स्थिति में है। और ये वाले भाग में पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि जब पानी यहाँ से इस प्रकार से पानी आएगा, मतलब ये स्थल भाग में जब आएगा फिर वापस जाएगा, आएगा फिर वापस जाएगा, तो ये क्या करेगा अपने साथ इस तरह से यहाँ पे अपने मलबा जो रहेगा, ठीक, मिट्टी उसको जमा देगा यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये जो मिट्टी जो यहाँ पे जमाएगा, ठीक है ना, मतलब कि जो छिछले सागर हैं या फिर नदी घाटी हैं उनका निक्षेपण होगा। निक्षेपण होने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे जो विंध्यन सेल समूह है या फिर विंध्यन क्रम की चट्टान है उनका निर्माण हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और विशेष करके बताना है। देखो इन सब से पहले आपको ध्यान ये देना है, जब धारवाड़ सेल समूह का जब निर्माण हो रहा था, ठीक है, जब इनका निर्माण हुआ उसी समय आपका जो अरावली पर्वत है, ठीक है, अरावली पर्वत का निर्माण उसी समय हुआ था। तो आपको विशेष करके इसको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने बोला था कि पर्वत के बारे में भी बताऊंगा, तो आपको विशेष करके ध्यान देना है कि यह है हमारा भारत। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसका थोड़ा बढ़ा लूँ पेंसिल को। देखो ये है भारत, ठीक है, इसमें यहाँ पे है अरावली पर्वत, ठीक है। तो इस पर्वत का निर्माण कब हुआ था, जब धारवाड़ क्रम के चट्टानों का जब निर्माण हुआ उसी समय इस पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आपको इसको विशेष करके ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इस पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं उनका जब निर्माण हुआ तब इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद देखो कुड़प्पा क्रम की चट्टान, ठीक है, इनका जब निर्माण हुआ तो इसके साथ इसका निर्माण हुआ था। इसके साथ ये जो पूर्वी घाट है ना आपको दिखाई देता है इस प्रकार से, इस पूर्वी घाट का निर्माण हुआ था, ठीक है। और जब निर्माण हुआ प्रारंभ में तो पूरा एक सीधी रेखा में था। बाद में धीरे धीरे जो भी नदियां हैं वो नदियां इसको काट दी ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, जो भी नदियां हैं सभी इसको काट दिया ऐसे इस प्रकार से। तो फिर टुकड़े टुकड़े में बीच बीच से ऐसे टूट गया, ठीक है, ये अलग अलग भाग में हो गया फिर, ठीक है। आज हमको देखने को मिलता है ना पूर्वी घाट का जो भी पर्वत है वो, ठीक है। तो जो पूर्वी घाट के जो भी पर्वत है उनका निर्माण इस प्रकार से कब हुआ था, जब कुड़प्पा सेल समूह का जब निर्माण हो रहा था उसी समय इनका भी निर्माण हुआ था। आई बात समझ में। चलिए तो हमने देख लिया धारवाड़ क्रम का जब निर्माण हुआ तब अरावली पर्वत बना, कुड़प्पा का जब निर्माण हुआ तब उस समय आपका ये पूर्वी घाट का जो भी पर्वत श्रृंखला है वो बना। आई बात समझ में। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे विंध्यन। तो विंध्यन के समय मैंने बताया ये जो भारत है इसका निर्माण हो चुका है, इसका निर्माण हो चुका है। अब यहाँ पे जो विंध्यन पर्वत है उसका निर्माण हुआ और उसी के साथ आपका ये सतपुरा पर्वत है उसका भी निर्माण हुआ, ठीक है। तो दोनों पर्वत का निर्माण इसी समय हुआ था। किस समय, जब आपका विंध्यन सेल समूह का जब निर्माण हो रहा था तब। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये पूरा इस तरह से आपका भारत है, इधर पूरा पानी है, ठीक है। तो इस समय यहाँ निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है, विंध्यन सेल समूह का निर्माण हो रहा है। मतलब कि विंध्यन सेल समूह कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, आपका ये वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, मुख्य रूप से ये वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको, जैसे भारत के बारे में जब पढ़ेंगे तो नीचे भी हल्का फुल्का कहीं कहीं पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये ऊपर वाले भाग में ही, ठीक है, इसमें आपके ऊपर वाले भाग में इस तरह से जो विंध्यन पर्वत है आपका, ठीक है, विंध्याचल पर्वत है उसके आसपास आपको दिखाई देंगे, ठीक है, कौन, विंध्यन सेल समूह। अब देखिए हमने देख लिया इसका निर्माण कैसे हुआ, छिछले सागर एवं नदी घाटी के निक्षेपण से हुआ है। आई बात समझ में। अब इसमें कौन कौन से प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, ठीक, या फिर कौन कौन से प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखो इसमें बलुआ पत्थर, विशेष करके लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, ये सभी जो भी खनिज हैं वो मिलते हैं। आई बात समझ में।
अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना बता रहा हूँ। बलुआ पत्थर यहाँ से मिल रहे हैं, मतलब यहाँ से बलुआ पत्थर निकाला जा रहा है, और इसी बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ था लाल किला का निर्माण करने में, जामा मस्जिद बनाने में। ठीक है, ये जो विंध्याचल सेल समूह से जो निकले ना लाल बलुआ पत्थर, उसी का निर्माण हुआ था आपके जो लाल किला है उसका निर्माण, और जामा मस्जिद, और भी बहुत सारे जो महल हैं उनका निर्माण भी हुआ था। तो उसी समय का, और ये जो क्षेत्र है विंध्याचल सेल समूह वाला क्षेत्र, वहीं से निकाला गया था ये पत्थर। ठीक है, तो आपको इसको विशेष करके ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या याद रखना है आपको, जो पन्ना और गोलकुंडा से जो हीरा निकाला गया था। ठीक है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होगा, जो मध्य प्रदेश का जो पन्ना है वहां से हीरा निकाला जाता है। ठीक है, तो पन्ना और जो गोलकुंडा है, ठीक है, ये दोनों जगह से जो हीरा मिला है वो ये विंध्याचल सेल समूह के जो चट्टान है वहां से मिला है। आई बात समझ में? तो विंध्याचल सेल समूह के चट्टान से ही जो पन्ना और गोलकुंडा का जो हीरा मिला है वो इसी चट्टान से मिला है। ठीक है, तो आपको इसको विशेष करके ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव का जो अवशेष है ये विंध्यन सेल समूह से ही प्राप्त होते हैं। मतलब क्या है, अब धीरे धीरे सूक्ष्म जीव पनपना शुरू हो गया था। ठीक है, जब आपका विंध्यन युग आया या फिर विंध्यन सेल समूह का जब निर्माण हो रहा था, उस समय आपका धीरे धीरे जो जीव जंतु हैं वो पनपना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और धीरे धीरे जो छोटे छोटे पौधे हैं वो उगना शुरू हो गया था। जो समुद्र में जो आपके वो शैवाल वगैरह मिलते हैं वो सब धीरे धीरे पनपना शुरू हो गया था। ठीक है, तो जो जीवाश्म का अवशेष है, ठीक है, वो विंध्यन सेल समूह से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी काल से हमको दिखाई देते हैं। अब देखिए, अच्छा इसको देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ में बात करें तो ये बस छोटा सा भाग मैंने बताया था। ठीक है, देखो ये विंध्यन पर्वत के आसपास, मतलब विंध्यन पर्वत श्रेणी में, और सोन नदी घाटी, ठीक, ये दोनों जगह से मिलते हैं मुख्य रूप से। तो आपका देखा जाए तो सोन नदी कहाँ है, ये इस प्रकार से है। ठीक, यहाँ अमरकंटक से निकल करके सोन नदी इस प्रकार से जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है ना, तो ये है आपका सोन नदी घाटी वाला क्षेत्र आपका। तो इसी क्षेत्र से मिलता है क्या, आपका विंध्यन सेल समूह। ठीक, विंध्यन सेल की चट्टानें जो यहीं से मिलता है। ठीक, ये वाले क्षेत्र से, मतलब कि ये छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा भाग है, यहाँ से हमको मिल जाता है छत्तीसगढ़ में। चलिए, तो ये देख लिए। तो अब ये समय ऐसा था कि जो जीव जंतु थे वो धीरे धीरे पनपना शुरू हो गया था। ठीक है, अवशेष हमको यही काल से, मतलब इसी समय से हमको दिखाई देता है। अब देखिए, अब आएगा गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, तो अब देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टान को। ठीक, ये है गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब इनका निर्माण कैसे हुआ, तो हमने अभी तक क्या देखा था कि पृथ्वी मतलब जो हमारा भारत है वो अभी तक यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराया है, तो उसमें अभी भी हलचल हो रहा है। तो उस समय क्या हुआ कि भूमि में दरार, ठीक है, दरार पड़ना शुरू हो गया। ठीक, क्योंकि अभी मूवमेंट हो रहा है ना, जो हमारा भारत है या फिर पूरे जो पृथ्वी है उसमें अभी मूवमेंट हो रहा है, वो हिल रहा है पूरा, मतलब एक दूसरे यहाँ गति कर रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, उसमें दरार पड़ते गए बीच बीच में। और ये समय क्या था, मतलब हमने देखा कि अब ये समय में धीरे धीरे जीव जंतु पनपना शुरू हो रहा था, मतलब कि धीरे धीरे हमको जो पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे उग रहे थे। अब उसके बाद पेड़ पौधे उगे होंगे, बड़े बड़े आपके जंगल बन गए होंगे, पूरा पृथ्वी में लगभग बहुत अधिकतर जगह पे जंगल रहा होगा। ठीक है, जो भी मैदानी क्षेत्र था, मतलब कि आपका जो भी प्लेन है, ठीक है, उसमें क्या रहा होगा, जंगल रहा होगा। हमारे भारत में भी अधिकतर क्षेत्रों में जंगल रहा होगा। अब जब भूमि में जब दरार पड़ा, ठीक है, भूमि में जब धीरे धीरे दरार पड़ते गया, तो उस दरार में जो वनस्पति था, मतलब इस समय तक वनस्पति उग गए थे, मतलब जंगल बन गए थे। तो जो वनस्पति है, ठीक, और जंगल बोले तो जंगल बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब पूरा ही जंगल था, मतलब कुछ कुछ भाग में जहाँ पे पानी का जो सोर्स है वो, जैसे कि आपके नदियों के किनारे, ठीक है, जो भी नदी है उसके किनारे या फिर समुद्र के किनारे, ठीक है, तो उन जगहों में क्या था, धीरे धीरे जो भी वनस्पति है वो उग गए थे। तो जो वनस्पति है वो दरारों में धंस धंस करके, ठीक है, दरारों में धंस गए और जमीन के अंदर ही गड़ गए। ठीक है, मिट्टी के साथ ही साथ जो भी वनस्पति था वो धंस गया। किस समय, जब ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जब इसका निर्माण हुआ तब। ठीक, इसका निर्माण इसी से हुआ है। कैसे हुआ है कि जो वनस्पति है वो जमीन में धंस गए। वनस्पति की जमीन में धंसने के बाद लाखों वर्ष बाद क्या हुआ, वो हीट से, ठीक है, वो दाब और ताप की वजह से धीरे धीरे जो वनस्पति है वो कोयला का रूप ले लिया। ठीक है, तो ये हम देखते हैं गोंडवाना क्रम का जो भी चट्टान है वहां से हमको कोयला ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक।
ठीक है, अब देखो जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है छत्तीसगढ़ में, ये वाला भाग है। ठीक, आपको ये जो दिख रहा है ये पूरा ये वाला भाग है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक, तो इस भाग में हम देखते हैं कोयला हमको ज़्यादा मिलता है। आपका ये कोरबा वाला क्षेत्र है आपका। ठीक है, ये कोरबा वाले क्षेत्र में हमको पता है सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है। उड़ीसा ये रायगढ़ वाले क्षेत्र से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको आगे देखेंगे। चलो देखो, तो ये है क्या गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब इसका नामकरण कैसे पड़ा? ठीक है, इसका नामकरण कैसे हुआ? तो जो मध्य प्रदेश के जो गोंड जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का गोंड जिला है, वहां से इसका नाम पड़ा गोंडवाना। ठीक है, मध्य प्रदेश के गोंड जिला से क्या पड़ गया? गोंडवाना इसका नाम पड़ गया। चलिए अब देखो, गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उसमें 98%, ठीक है, 98 मतलब 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान से निकाला जाता है। आई बात समझ में? 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान से निकाला जाता है। बाकी के 2% जो भी है वो दूसरे जगह से निकाला जाता है, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से भी निकाला जाता है कोयला, तो वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से जो कोयला निकाला जाता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टान नहीं है, क्योंकि उनका निर्माण तो मतलब जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण बहुत बाद में हुआ था ना, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए इसको पहले देखते हैं। गोंडवाना क्रम की जो भी चट्टान है उसमें 98% कोयला निकाला जाता है, मतलब कोयला है। ठीक, कोयला भंडारित है। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, मतलब गोंडवाना क्रम का जो चट्टान है वो कहाँ है? तो वो है देखो, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, जितनी भी नदी हैं। ठीक है, अब जितनी भी नदी नहीं, ये मुख्य जो अभी नदी बताए हैं वो सब। ठीक, इन नदी घाटी में आपका गोंडवाना क्रम का चट्टान दिखाई देता है। ठीक, इसके अलावा और 2-3 नदी हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ये 3 नदी हैं। इनके जो भी घाटी है उसमें गोंडवाना क्रम की चट्टान हमको दिखाई देता है, और वहां से मुख्य रूप से कोयला निकाला जाता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में ये है सोन नदी। ठीक, और इस प्रकार से है क्या? महानदी। आई बात समझे? ये महानदी है और ये सोन नदी है। अब इन दोनों के बीच में देखो ये वाला क्षेत्र आपका आता है। ठीक है, इसी वजह से ये वाले क्षेत्र में आपका गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए अब इसको 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, गोंडवाना सेल समूह को छत्तीसगढ़ में 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें आपका ये अपर गोंडवाना और ये लोअर गोंडवाना। ठीक है, ये ऊपर का ये वाला क्षेत्र आपका और ये नीचे का ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। तो देखो यहाँ पे ये अपर गोंडवाना, इसमें आपका कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है। ठीक है, यहाँ पे कोरिया हो गया, आपका सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया। अब लोअर गोंडवाना में आपका सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, तो ये सभी हैं। ठीक है, आपका ये वाले क्षेत्र में सभी आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से है। अब देखो इसके बाद हम देखेंगे दक्कन ट्रैप को। ठीक है, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना आपको? चलिए इसके बाद देखते हैं दक्कन ट्रैप को। ठीक है, देखो इसका निर्माण कैसे हुआ, इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। आपको पता होगा ये हमारा भारत है, ये जब भारत है ये इस प्रकार से, तो जो दक्कन का मैदान है, ठीक है, दक्कन ट्रैप है, वो लगभग ये वाले क्षेत्र में है। ठीक है, बहुत लोगों को पता भी होगा। ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये दक्कन वाला क्षेत्र यही है। ठीक है ना, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक, ये वाला क्षेत्र आपका क्या है? दक्कन है। ठीक है, दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार है। आए वो समझे? अब इनका निर्माण कैसे हुआ उसको देखते हैं। तो देखो इनका निर्माण क्या हुआ, ज्वालामुखी या फिर जो दरार, और हालांकि यहाँ पे ज्वालामुखी तो नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि दरार। ठीक, जो भी दरार था, ठीक है, ये दरार इस प्रकार से, दरार मतलब कि यहाँ पे फट जाना जमीन का, जब दरार पड़ता गया और उसमें से फिर लावा जब बाहर आया, ठीक, यहाँ मतलब इस प्रकार से दरार पड़े होंगे और वहां से फिर लावा बाहर आया होगा। ठीक है, यहाँ से जब लावा बाहर आया होगा तो इस प्रकार से वो पूरा फैल गया ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, इस प्रकार से पूरे ये वाले क्षेत्र में वो जो लावा था वो फैल गया। ठीक है, इन दरारों से निकल कर पूरे क्षेत्र में जब फैला तो वहीं से मतलब उसी से इसका निर्माण हुआ, किसका? दक्कन ट्रैप का। आगे बात समझ में? तो निर्माण हुआ इसका लावा दरारों से, लावा के उद्गार से। ठीक है, दरारों से क्या हुआ? लावा का उद्गार हुआ। ठीक, उद्गार मतलब बाहर निकलना। तो इस वजह से इसका इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, किसका? दक्कन ट्रैप का। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग। देखो निर्माण तो हो गया इसका। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मिलते हैं? बेसाल्ट चट्टान, बॉक्साइट खनिज और भी खनिज मिलते हैं। ठीक, तो ये सब चट्टान ये सभी खनिज और ये जो चट्टान है ये
आपके दक्कन ट्रैप से मिलते हैं। ठीक, अब बेसाल्ट चट्टान क्या है? अच्छा, बेसाल्ट चट्टान का भी आप एक काम करिए, गूगल में आप सर्च करिए, उसका इमेज देखिए, तब समझ में आएगा। ये काला काला कलर का चट्टान होता है। ठीक है, आपको पत्थर जो दिखेगा एकदम सॉलिड चट्टान है, मतलब एकदम ठोस सॉलिड रहेगा। ठीक है, आपको जिस तरह से हम लोग देखें ना दूसरा चट्टान, ठीक है, वैसा नहीं। ठीक, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान देखे हैं उस टाइप से ये नहीं, ये एकदम सॉलिड रहेगा आपका। ठीक, हल्का चमकीला और काला कलर का रहेगा। तो अब बेसाल्ट चट्टान आप सर्च करिए, हाँ मिल जाएगा। तो बेसाल्ट चट्टान, बॉक्साइड, तो इस प्रकार के इसमें खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप से इस प्रकार के, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान में देखा जाए तो, और आपका ये बॉक्साइड वगैरह। आई बात समझ में? अब इनसे काली मिट्टी का निर्माण होता है, मतलब जब इनका विखंडन होगा, जब ये दक्कन ट्रैप का जो भी मतलब सेल है, ठीक है, वो जब टूटेगा, मतलब बेसाल्ट चट्टान आपका टूटेगा, तो क्या होगा, ये काली मिट्टी का निर्माण करेगा। और काली मिट्टी का निर्माण जो होगा वो कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक, आपको विशेष करके इसको ध्यान में रखना है। देखो, ये हमारा भारत, इसमें आपका ये वाला क्षेत्र, आपका ये दक्कन का पठार, और हमको पता है इस वाले क्षेत्र में कपास की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। ठीक है, बहुत अधिक अधिक मात्रा में की जाती है आपकी कपास की खेती। आपका ये गुजरात, आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। तो जो काली मिट्टी है यहाँ पे, यही दक्कन ट्रैप से निर्माण हुआ है। अच्छा, इसको ट्रैप क्यों बोलते हैं? ट्रैप बोलने का मतलब क्या है? ट्रैप बोलने का मतलब है लेयर। ठीक, इस प्रकार से लेयर, तीन चार मतलब बहुत सारे लेयर में बना होना। ठीक ना, अब ये लेयर मतलब, अबे लेयर इसको क्यों बोलते? देखो, जब लावा का उद्गार हुआ, जब जमीन से लावा निकला, तो एक ही बार में नहीं निकला वो। ठीक है, उसको आपको इसको ध्यान रखना है, एक बार में पूरा पूरा नहीं निकल गया, धीरे धीरे करके निकला। एक बार निकला, फिर कुछ साल बाद फिर से निकला, फिर कुछ साल बाद फिर से निकला, मतलब कि एक बार निकला तो इस प्रकार से हुआ, दूसरे निकला तो फिर इस प्रकार से, मतलब ये लेयर बनते गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। चलिए अब आगे देखेंगे। तो हमने देख लिया, ठीक है, इससे काली मिट्टी, मतलब इससे क्या बनता है? काली मिट्टी। ठीक है, इसके विखंडन से, और इस काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। अब देखो, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है? कंवरधा, राजनांदगांव, जसपुर वाले क्षेत्र में आपको कम पाया जाता है, लेकिन आपका ये कंवरधा और राजनांदगांव वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो अब हम छत्तीसगढ़ का जो भी मतलब मिट्टी पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। ये वाले क्षेत्र में। आपको याद होगा शुरुआत में जब मैंने प्रश्न बताया था, हमने प्रश्न डिस्कस किया था, ठीक ना, CGPSC 2018 का, तो उसमें हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर वही रहेगा, ये रहेगा क्या? ये आपका कंवरधा, राजनांदगांव, और थोड़ा सा आपका जसपुर। ठीक है, और हल्का फुल्का आपका ये वाले भाग में भी पाया जाता है, लेकिन ये नहीं, मुख्य रूप से आपको देखा था बस ये है। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो आपका इस साइड में आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, और जो दक्कन का पठार है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ही फैला हुआ है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आपका कर्नाटक, और ये आपका गुजरात, ये पूरे भाग में पूरा फैला हुआ है। ठीक है आपका, तो ये वाले भाग में आपका मुख्य रूप से देखा जाए तो ये काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम मिट्टी वाले जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे काली मिट्टी को। ठीक है, और जितनी भी मिट्टी सभी को पढ़ेंगे। तो ये इस प्रकार से है, काली मिट्टी इस क्षेत्र में पाए थे। तो यहाँ तक हमने देखा दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अब चलिए एक बार हम क्या पढ़ें उसको पूरा देखते हैं। ठीक है, मतलब इससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे देखिए, ये आपको कलर का क्या नाम है उसको दिया गया। ठीक है, मतलब कि आर्कियन क्रम की चट्टान, कड़प्पा, फिर ऊपरी गोंडवाना, निचली गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, धारवाड़, इस प्रकार से दिया गया है। तो आप इसमें देख लीजिएगा। अब देखो छत्तीसगढ़ का मैप आप ध्यान से देखो। आप चलिए देखो, ये जो आपको दिख रहा है पीले कलर में जो भी दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? देखो ये क्या है? ये आपका आर्कियन क्रम की चट्टान है। ये पूरा ये वाला क्षेत्र आपका पूरा येलो कलर में जो आपको दिख रहा है वो पूरा आर्कियन क्रम की चट्टान है। ये जो आपको रेड कलर में जो दिख रहा है ये क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक, इनमें खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। आई बात समझ में? खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ? ये धारवाड़ क्रम की चट्टान में। कुड़प्पा क्रम की चट्टान आपका ये वाला क्षेत्र है। कुड़प्पा क्रम की चट्टान में, अच्छा देखो, इसमें लौह खनिज वगैरह अधिक मात्रा में पाया जाता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टान में आपका जो सीमेंट बनाने का, जो भी जैसे कि आपके संगमरमर हो गया, ठीक है, चूना पत्थर होगा, ये सब मिलता है किसमें? कुड़प्पा क्रम की चट्टान में। ठीक है, अब इसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टान बहुत कम है हमारे मतलब छत्तीसगढ़ में। उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान में ये आपका कोयला मिलता है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में कोयला मिलता है ये वाले क्षेत्र में। दक्कन ट्रैप में देखें तो सिर्फ ये वाला भाग है आपका, ये वाला भाग है, थोड़ा सा ये वाला भाग नीला कलर में जो दिख रहा है आपको, ये नीला कलर में दिख रहा है, वो है आपका। आई बात समझ में? तो ये इस प्रकार से जितने भी चट्टान हैं वो इस प्रकार से हैं।
अब देखो, हमने पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें क्या देखा था, धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो क्या है उसका आंसर क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टान आपके ये बैलाडीला, मतलब कि ये लौह वाला श्रृंखला है, लौह का जो खदान है वो श्रृंखला है, वो आपको ये चिल्फी घाटी यहाँ से, और थोड़ा सा आपका सोनाखान। तो ये तीनों क्षेत्र से आपका क्या मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। आई बात समझ में। और चूना पत्थर के बारे में हम देखे थे, तो ये आपके कुड़प्पा सेल समूह यहाँ से मिलते हैं, मतलब कि आपका ये रायपुर बिलासपुर वाला क्षेत्र, रायपुर बिलासपुर आपका ये वाला पूरा क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ से मिलते हैं चूना पत्थर वगैरह। तो जो CGPSC के हम 3 क्वेश्चन देखे थे 2018 का, वो तीनों का आंसर हमको यहाँ से पता चल गया। काली मिट्टी के बारे में देखें तो काली मिट्टी आपका ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, आपके कौन सा किसमें, दक्कन ट्रैप में, ठीक। तो ये हमने तीनों आंसर हमने यहाँ देख लिया। और इसी प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है इसमें, तो वो सभी का आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसका एक काम करिए, आप PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप लोग डाउनलोड कर लें और इसको आराम के साथ पढ़ें। और देखो, ये पूरा ऑथेंटिक बुक से लिखा गया है, ठीक है। आप ये ना समझिएगा कि कहाँ से लिखा है क्या है, ऐसा नहीं। आपका ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये आपका दृष्टि IAS का नोट्स का पार्ट है, ठीक है। आपको जो भी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये पेरियार का है, पेरियार का जो भी भूगोल का मेरे पास जो पुस्तक है वहाँ से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का आपका जो छत्तीसगढ़ के जो भी बुक आते हैं वहाँ से मैंने लिया है। आई बात समझ में। तो पूरा ऑथेंटिक है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आराम के साथ आप पढ़ाई करिए। इसका नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो, मज़ा आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।